सर के यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सीबीएसई क्लास 9, 10, 11, 12 में, 8 क्लास में, 7 क्लास में, 6 क्लास में पढ़ना पड़ता है। वो टॉपिक है दोस्तों डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि डिटरमाइनर्स होता क्या है, डिटरमाइनर्स का यूज हम क्यों करते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनर होता क्या है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, पोसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, न्यूमरल्स, क्वांटिटेटिव्स, क्वालिटेटिव्स की चर्चा करेंगे। और डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या फ़र्क है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ट्रेडिशनल ग्रामर में जो है डिटरमाइनर्स नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स था। लेकिन न्यू ग्रामर में जो है, आप मॉडर्न ग्रामर की बात करें, मॉडर्न ग्रामेरियन की बात करें, तो उन्होंने जो है एक टॉपिक निकाला जिसका नाम है डिटरमाइनर्स, और उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम समझने का प्रयास करेंगे सारी चीज़ों को। डिटरमाइनर्स क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम डिटरमाइनर्स समझेंगे कि डिटरमाइनर्स होता क्या है, और ये जो एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में क्या फ़र्क है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फॉर्म चेंज करते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फॉर्म चेंज करते हैं। लेकिन डिटरमाइनर्स जो है अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब आप गुड का कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री आप क्रिएट कर सकते हैं गुड का। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका, तो डिटरमाइनर्स जो है कभी भी इसका फॉर्म जो है चेंज नहीं होता है। जैसे हम बात करेंगे ए की बात करेंगे तो क्या ए का फॉर्म चेंज होगा? नहीं होगा। एन की बात करेंगे तो क्या एन का कोई दूसरा फॉर्म होगा? नहीं होगा। अगर दी की बात करेंगे तो क्या दी का कोई दूसरा फॉर्म होगा? नहीं होगा। इसका साफ साफ मतलब है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो उसका फॉर्म चेंज होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप इस बात को बढ़िया से गांठ बांध ले कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो नाउन के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के बाद भी और नाउन के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो ये आर्टिकल्स होते हैं ये डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है नाउन के पहले, ये नाउन के आने का बोध कराता है कि नाउन आने वाला है। ये नाउन के आने का सूचक है। जब भी डिटरमाइनर्स आएगा इसका मतलब है कि डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा, आपका नाउन आएगा। तो इस चैप्टर में आप समझ जाएंगे, क्या क्या समझ जाएंगे जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे, डिटरमाइनर्स टॉपिक पढ़ लेंगे, तो आप क्या क्या बनाने योग्य हो जाएंगे। तो देखिए, आफ्टर द completions of this chapter the learner will be able to, आप क्या क्या बनाने योग्य हो जाएंगे। आप जो है डिटरमाइनर को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डिटरमाइनर है क्या। आप आर्टिकल्स यूज करने आ जाएगा, आपको पोसेसिव्स आ जाएगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव्स आपको समझ में आ जाएगा, न्यूमरल्स है, क्वांटिटेटिव्स है, क्वालिटेटिव्स है, ये सब आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। दोस्तों, आगे हम अगर बात करते हैं तो दूसरा चीज़ है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे जो पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लेट अस रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। चलिए इस सेंटेंसेस को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, ही इज़ ए टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस मैन इज़ माई नाइबोर, यहाँ लिखा हुआ है, और हिज बर्थडे फॉल्स इन अक्टूबर, एवरीबॉडी एंजॉयड द शो एंड हैव यू बाउट एनी टिकट। दोस्तों, इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि ए का प्रयोग किया गया है। तो ये ए क्या है, आप देख रहे हैं कि टीचर के पहले, ये टीचर के पहले जो है ए का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि ए जो है यहाँ पर डिटरमाइन है, वो डिटरमाइन कर रहा है इस नाउन का, कि नाउन के आने को बता रहा है कि जब ए का प्रयोग हो गया तो नाउन डेफिनेटली आएगा। इसका ये मतलब हो गया कि डिटरमाइनर हमेशा क्या करता है, वह यह दिखाता है
कि जो है नाउन आने वाला है। डिटरमाइनर हमें ये बताता है कि क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। तो इसलिए आप इस बात को समझ ले कि नाउन के पहले हमेशा डिटरमाइनर का प्रयोग किया जाता है, और उसको विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ही इज़ अ टीचर। तो यहाँ टीचर के पहले ए का इस्तेमाल किया गया, आप देख रहे हैं। उसके बाद हम आगे अगर बात करें, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने का प्रयास करें, तो देखिए यहाँ पर दिस मैन का प्रयोग किया गया है। अगर आप सही से इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो है दिस मैन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो दिस मैन है, आप जो दिस मैन का प्रयोग किया गया है, और ये जो दिस है, ये दिस है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको ये ये क्या है, ये आपका जो है डिटरमाइनर है दिस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि द जो है वो क्या है, तो द जो है आपको लग रहा होगा कि डिटरमाइनर है। यहाँ पर हैव यू ब्राउट एनी टिकट, तो एनी जो है यहाँ पर क्या है, आपका डिटरमाइनर है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एनी आपका डिटरमाइनर है, यहाँ पर द डिटरमाइनर है, यहाँ पर हिज डिटरमाइनर है, यहाँ पर दिस डिटरमाइनर है, यहाँ पर आपको ए डिटरमाइनर है। तो ये सारे के सारे जो है डिटरमाइनर्स का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और देख रहे होंगे कि द सो के पहले द है, इसका मतलब सो जो है क्या है, नाउन है। बर्थडे के पहले हिज है, तो हिज भी क्या है, आपका डिटरमाइनर है। और दिस मैन में आप देख सकते हैं कि मैन के पहले दिस है, तो ये भी डिटरमाइनर है। और टीचर के पहले क्या है, डिटरमाइनर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसके डिफिनेशन को हम समझेंगे, जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं ए, दिस, हिज और क्या कहते हैं द और एनी, ये सारे के सारे डिटरमाइनर्स है उपरोक्त वाक्यों में। तो डिटरमाइनर का डिफिनेशन अगर देंगे तो ए डिटरमाइनर इज एन इम्पोर्टेंट नाउन मॉडिफायर, इट इज़ अ नाउन मॉडिफायर। यह नाउन को क्या करता है, नाउन मॉडिफायर है, नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। डैट प्रोवाइड्स context to a noun generally in terms of quantity and possessions. Determiners come before a noun or a noun phrase. याद रखिएगा डिटरमाइनर हमेशा जो है वो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता है। एंड इंक्लूड्स आर्टिकल, डिटरमाइनर जो है आर्टिकल्स को इंक्लूड करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव को इंक्लूड करता है, क्वांटिफायर्स को और पोसेसिव्स को क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये डिटरमाइनर्स है जो ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ये नाउन मॉडिफायर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन मॉडिफायर है, और जिसका जो है इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पुराने ग्रामर में जो है जो दिया गया है वो एडजेक्टिव्स की चर्चा की गई है, एडजेक्टिव्स की चर्चा की गई है, बल्कि आपको ये जो है हम बता रहे हैं वो डिटरमाइनर्स की चर्चा नहीं की है। लेकिन आप नए बुक्स में देखेंगे तो ज़्यादातर डिटरमाइनर्स जो है हर क्लास में पूछा ही जाता है। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स के जो है कई सारे कैटेगरीज हैं। एंड डिटरमाइनर्स आर सेड टू मार्क द नाउन्स। द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिटरमाइनर आर एज फॉलोज। जैसे आर्टिकल आप देख रहे होंगे, ये जो आर्टिकल्स हैं ए एंड दी, ये क्या है, डिटरमाइनर है दोस्तों। ये पोसेसिव देख रहे हैं, हीज, योर, देयर, माई, इट्स, आवर, हर, ये सब क्या है आपका कैटेगरीज ऑफ डिटरमाइनर्स है। न्यूमेरल्स में डिफिनिट है, इंडिफिनिट है। आप 1, 2, 3, 4 इंडिफिनिट में आप देख सकते हैं फ्यू, ए फ्यू, मोर, लिटिल, है ना। इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव भी है, देख लीजिए यहाँ पर जो है इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स भी है, विच, व्हाट, हुज। डेमोन्स्ट्रेटिव भी है, दिस, दैट, दिस, दोज, सच। एंड क्वांटिटिव भी है, मेनी, प्लेंटी, होल, कंप्लीट, एनफ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। आर्टिकल डिटरमाइनर्स है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन। तो आर्टिकल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो नाउन को ही डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, या तो एक प्रकार का आर्टिकल जो है एक शब्द है जो मॉडिफाई करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो नाउन और प्रोनाउन, नाउन का व्याख्या करने के लिए, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो हम क्या करते हैं, आर्टिकल डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट। इसका इस्तेमाल नाउन के पहले किया जाता है यह बताने के लिए कि जो वस्तु है वो स्पेसिफिक है या नहीं, उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। सो इन ए वे आर्टिकल्स कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। कह सकते हैं आर्टिकल जो है एक प्रकार के एडजेक्टिव के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है। आर्टिकल्स एन आर्टिकल इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई and describe the noun as they also tell us something about nouns। ये जो आर्टिकल डिटरमाइनर्स है ये नाउन के बारे में कुछ बताता है, जैसे एडजेक्टिव्स जो है नाउन का विशेषता बताता है, उसी प्रकार से आर्टिकल डिटरमाइनर्स हैं वो भी नाउन का विशेषता बताता है। ये आर्टिकल डिटरमाइनर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, नेमली जिसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि आर्टिकल जो होते हैं मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंडेफिनिट का आर्टिकल है। इंडेफिनिट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसा कुछ जो क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, और वो क्या हो, एग्जैक्ट ना हो, है ना, क्लियर ना हो। तो वैसे आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं, ऐसे जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, जहां पर वस्तु इंडेफिनिट हो, क्लियर ना हो कि किस वस्तु की बात हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट बिकॉज द आइडेंटिटी ऑफ थिंग और पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट इज लेफ्ट अनक्लियर टू इंडेफिनिट। कहने का मतलब है जो पर्सन, जिस पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, जिस वस्तु के बारे में बोला जा रहा है, उसका आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, इंडेफिनिट है। इसीलिए जो है उन पर्सन्स के पहले, उन थिंग्स के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि जब पर्सन्स जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो पर्सन्स ही इंडेफिनिट है, अनक्लियर है, वस्तु ही अनक्लियर है, इंडेफिनिट है, तो वहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि देख रहे हैं, द indefinite articles indicates that noun is not someone or something in particular। जब इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है इसका मतलब साफ साफ पता चलता है जो नाउन जो है, जो भी नाउन है, जो कोई भी नाउन है या जो वस्तु भी नाउन है वो पार्टिकुलर नहीं है। जब ये पार्टिकुलर होगा तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, इसलिए याद रखें। और इंडेफिनिट आर्टिकल कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन है इंडेफिनिट आर्टिकल, तो आपका ए है और एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है। और ए एन ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है वो क्लियर नहीं है, लेफ्ट अनक्लियर है, इंडेफिनिट है। जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकुलर नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम ए का या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन है इंग्लिश में, तो ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और ये इनवेरिएबल है जब वी यूज ए व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर इन सारे कंसोनेंट लेटर से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है या आप कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, आपका ए लगाते हैं। ए का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई वर्ड कंसोनेंट साउंड से शुरू हो या कंसोनेंट लेटर से शुरू हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। लेकिन यू रहे, साउंड रहे, यू साउंड करे तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में एल नहीं लगाएंगे, हम जानते हैं कि वो वोवेल है लेकिन वो कंसोनेंट साउंड दे रहा है यू, इसलिए उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल आपको है, ए बॉय। तो यहाँ बॉय जो है क्लियर नहीं है, किस लड़के की बात हो रही है, यहाँ पर बॉय इनडेफिनिट है, अनक्लियर है, डेफिनेट नहीं है। जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो पार्टिकुलर नहीं है, मतलब किसी पार्टिकुलर लड़के की बात नहीं हो रही, ये मतलब अनक्लियर है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है ये लड़का। उस लड़का के बारे में पार्टिकुलर लड़के की बात नहीं हो रही है, पार्टिकुलर कार की बात नहीं हो रही। जब ये पार्टिकुलर कार, पार्टिकुलर बॉय की बात होगा तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। ए हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आप, जहाँ पर ए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो किया गया है आप देख सकते हैं, ए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, ए बिग एलिफेंट का यूज किया गया,
ए यूरोपियन किया गया, तो यहाँ पर यूरोपियन, क्योंकि इसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया गया। अगर यहाँ पर एग रहता तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल होता, क्योंकि ये जो है वोवेल है और प्लस ये क्या कर रहा है, वोवेल साउंड भी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है एन का प्रयोग। यूनिट, अब प्रश्न है कि सर ये बताइए आप कि यूनिट के पहले आप देख रहे हैं कि यूनिट के पहले ए का इस्तेमाल किया गया। यूनिट के पहले ए का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि यू जो है इसका उच्चारण आप देख रहे हैं ईयू हो रहा है, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आप सभी जानते हैं कि उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। अब द वी यूज एन, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये, और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपको बहुत बढ़िया से डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वी यूज एन व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ द वोवेल साउंड। हम जब एन का प्रयोग कब करते हैं, एन का प्रयोग जब करते हैं जब वोवेल साउंड से शुरू हुआ है कोई वर्ड, या ए ई आई ओ यू एस से शुरू हो, है ना। जैसे एच जो है म्यूट है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो वोवेल साउंड दे देता है कभी कभी। जैसे आप देख रहे हैं एप्पल, तो एप्पल में ए से शुरू है, वोवेल साउंड है, इसलिए एन लगा। एग में जो है ए जो है वोवेल साउंड है, इसलिए ई जो है यहाँ पर ई डबल जी, एग में जो है वोवेल साउंड आ रहा है, एन लगा। इंकपोर्ट, एन इंकपोर्ट। एन ऑरेंज, आप देख रहे हैं एन ऑरेंज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एन अम्ब्रेला है, एन अर्जेंसी है, एन आवर है, यहाँ पर एन अमेले है, एन एम पी है, एन एम ए है। अब देखो एम और एम ए, एम पी और एम पी, तो एम पी और एम एल ए में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कंसोनेंट है, लेकिन ये साउंड दे रहा है वोवेल, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग। एस डी ओ में देखिएगा एन का प्रयोग किया गया है एस डी ओ के पहले, क्योंकि एस जो हम अगर लिखते हैं, जब यहाँ पर एस लिखते हैं तो एस जो है, ए जो है, ये क्या दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है। ये क्या दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है। जब वो वोवेल साउंड की बात अगर हो रही है तो इसका मतलब है चाहे वो कंसोनेंट ही क्यों, लेटर क्यों ना हो, लेकिन अगर वोवेल साउंड की बात हो रही तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। वी यूज ए एंड बिफोर ए सिंगुलर नाउन, वी कैन नॉट यूज ए एंड एन बिफोर अ प्लूरल नाउन। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को दिमाग में लिख डालिए, ठोस डालिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, और जो है प्लूरल नाउन के पहले, याद रखिएगा दोस्तों, प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सॉरी, ए आर्टिकल नहीं, ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ए और प्लूरल नाउन के पहले जो है ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, याद रखिएगा। वी कांट यूज ए एंड एन बिफोर प्लूरल नाउन बिकॉज ए और एन इज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ वन। आर्टिकल ए इज यूज्ड व्हेन देयर आर सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विथ ए साउंड, दैट इज, जैसे बॉय, चेयर, ए चेयर, हेलीकॉप्टर, ए बुक, वन आइड पर्सन, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिफोर वर्ड्स दैट रेफर टू होल नंबर्स और मेजर्स और वेट, तो वहाँ पर ए किलो, ए मीटर, ए पाउंड, ए 100, ए हाफ, ए लीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना महत्वपूर्ण वीडियो था ये, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो डिटरमाइनर्स का कैसा लगा, अगला भी सेशन जो है डिटरमाइनर्स का और भी है, इसमें 3-4 वीडियो आएगा, तब जाकर के डिटरमाइनर्स क्लियर होगा। तो डिटरमाइनर्स आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर करना भूल जाते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो, हाउ इज़ दिस वीडियो। इफ़ दिस वीडियो इज़ valuable, useful, then you may comment, you may share, you may like and you may press the bell icon to get the further updates। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, आनंद लेते रहिए, नाचते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।